बेवफा औरत पति का खून, ये किस्सा दर्शाने के लिए जा रहा हूं, तो आ जाइए मेरे भक्तों। अंधर नगरी गाम, अरे बड़ो सुख धाम, सुनो नर नारी, जहां मदन सेन एक सेठ रे बड़े तपधारी। मेरे श्रोता बंधुओं, अंधेर नगरी में एक मदन सेन नाम के सेठ रहते थे। बड़े अच्छे सेठ हैं, चारों तरफ बड़ा सम्मान है, और उनके घर में एक चंपादे नाम की बिटिया है। जब बिटिया शादी योग्य हुई तो मदन सेन से उनकी पत्नी बोली है, क्या बोली है मंजेश? और मेरे पति प्राण प्यारे, मेरे पति प्राण प्यारे, और स्यानी है घर में अपनी लाल। मेरे पति प्राण प्यारे, स्यानी है घर में अपनी लाल। कहने लगी बिटिया, अरे देखो घर अच्छो सो सैया। हे प्राणपति, घर में बिटिया शादी योग्य हो गई है, देखो घर अच्छो सो सैया, और मत न देरी लगइयो। और जल्दी से मेरी बिटिया के, जल्दी से मेरी बिटिया के पीले हाथ करइयो मेरी नैया के सहारे, स्यानी है घर में अपनी। मेरे भैया, आज मदन सेन को चिंता होने लगी और बोले हैं, अरे विभायों की बिटिया हुई गई, और यो बनने ली अंगड़ाई। मदन सेन सोचने लगे, आप भाइयों की बिटिया हुई गई, और यो बनने ली अंगड़ाई है। भारी मन चिंता सेठ जी को, और बिटिया की करूं सगाई। मेरे भैया, आज मदन सेन
सोचने लगे मुझे अपनी लड़की चंपादेव की शादी कर देनी चाहिए। आज मदन सेन ने एक अच्छे से परिवार में महेश चंद के पुत्र पन्नालाल के लिए अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ पन्नालाल की बारात अंधेर नगरी में आई। बड़ी धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न हुआ। उस समय पन्नालाल की उम्र मात्र 10 वर्ष की थी और चंपादेव 16 वर्ष की थी। जब विवाह हुआ तो महेश चंद कहने लगे, समधी साहब, हमारा पुत्र बहुत छोटा है, हम विदा कराने के लिए आएंगे। कब? बोले हैं। समधी 5 बरस के बाद, अरे समधी 5 बरस के बाद रे बेटी या को ले बे आवे। कहने लगे महेश चंद, अरे समधी 5 बरस के बाद रे बेटी या को ले दे आवे। तुम सुनियो बात हमारी, बेटा की उम्र है बारी। तुम आज कहने लगे, अरे तुम सुनो मेरी फरियाद रे बेटी या को ले बे आवे। और बताया है, ना ज्यादा फिल्म लगावी, बेटा को तुरंत पठावी। ना ज्यादा फिल्म लगावी, बेटा को तुरंत पठावी। संग में आई सुबोध कुमार रे बेटी या को ले बे आवे। इतना कहकर के महेश चंद अपने घर आए हैं। सभी बाराती साथ में चले हैं। बंधुओं, समय की सुई चलती रही। 5 साल बीतने में मात्र दिनेश 3 दिन रह गए। इधर क्या हुआ? उसी अंधेर नगरी में एक साधु द्वारा गवाई हरे बानी। एक साधु द्वारा गवाई हरे बानी, सैया बादल लगाई हरे। चाला मेरी माई हरे में तो कब रहो चिल्लाई। जब
बिटिया ने सुन पाई है रे ले भिक्षा द्वार पे आई है रे जब मेरे भैया जैसे ही चंपादे ने उस साधु की आवाज सुनी तुरंत ही भिक्षा को लेकर के दरवाजे पर आई और साधु को देख करके दिनेश ऐसे मोहित हो गई जैसे कि चंद्रमा को देख करके चकोर का बच्चा टुकटुकी लगा करके देखता है। अरे लख साधु को रूप रे और बिटिया मन कस खाई साधु को रूप रे बिटिया मन कस खाई मेरी आशा पूरा हो गए मेरी आशा पूरा हो गए चोलू इनको पाई बिटिया धीरे धीरे कहे के जोगी दुल्हा बन गई ओ बाबा जी ऊपर आओ ना ऊपर आ जाओ। ऊपर बुला लिया है महात्मा को, अंदर कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर के महात्मा से कहने लगी मेरी बाहों में आ जाओ, आओ ना मेरी बाहों में। एकदम महात्मा कहने लगा लड़की क्या तेरा दिमाग खराब है, तुझे पता नहीं मैं बाल ब्रह्मचारी साधु हूं। बंधु लड़की बोली बाबा जी ज्यादा गुस्से में बातें मत करो, गुस्सा हमें मत दिखाइए, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पिता यहां के सेठ हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं सुबह होते ही आपको फांसी लगवा दूंगी। मेरे भैया साधु हाथ जोड़कर कहने लगा एक बात सुनो मेरी, इस समय नहीं। क्या बोला है साधु? देवेंद्र वो साधु क्या कहने लगा लला मंजेश, अरे हाथ जोड़ी साधु कहे अरे मेरी प्यारी, अरे हाथ जोड़ी साधु कहे अरे मेरी रनिया, तुम सुनो हमारी बात जी। और कहने लगा अरे दक्षिण दिशा मठिया मेरी अरे मेरी प्यारी, यहां पर नहीं, अरे दक्षिण दिशा मठिया मेरी अरे मेरी रनिया, तुम आइयो आधी रात जी।
कही साधु चलो अरे मेरे भैया, और दिल में अति हर्षात जी। रात को बाधा कर जोगी रमी आओ है। जोगी रमी आओ है, दिनेश जोगी रमी आओ है। पीड़न आदि रात को बाधा कर जोगी रमी आओ है। मेरे प्रिय बंधुओं, आज आधी रात का वादा करके जोगी चला आया और लड़की आज मंजेश सोचने लगी, हे परमात्मा आज तो दिन में ही रात हो जाए, मैं कब मिलूं जाकर के उस जोगी से। धीरे धीरे दिन गुजर गया। दिन गुजरने के बाद रात्रि के जैसे ही 12 बजे हैं और लड़की ने 16 श्रृंगार किया है देवेंद्र, और किस प्रकार जा रही है। धीरे धीरे बिटिया चली भई रे दे दे भमर कलन पे, बाबू रे दे दे चंपक कलन पे। अरे हरी हरी चोरिया हाथन में जाने बेदी लगाई लई, माथा है रे जाने बेदी लगाई लई। अरे चटक चुनरिया ओढ़ की आज बली में मिली बे, जाती है भैया बली में मिली बे। मेरे भैया आज चंपा दे 16 श्रृंगार करने के बाद में जंगल में जाकर के आवाज लगाने लगी। और आवाज कैसे लगा रही है दिनेश? कैसे लगा रही है भैया? आज आवाज लगाने लगी, अरे बनी बनी रे बिटी या फिर अरे मेरे भैया, अरे बनी बनी बिटी या फिर अरे मेरे भैया, और रहिया बाजना जी। आज लड़की आवाज लगा रही है, चारों तरफ देख रही है। अरे कहाँ पे है मठिया तेरी अरे मेरे प्यारे, अरे कहाँ पे है मठिया तेरी अरे मेरे प्यारे। निक दियो बोलू नाई जी,
जैसे ही जोगी ने देखा ये लड़की तो आ गई, कहने लगा, ये लड़की अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चली जा, धर्म को मत डिगा। बार बार समझाने लगा, लड़की एक भी बार नहीं मानने को तैयार है। जब नहीं मानी तो साधु कहने लगा, एक बात सुन मेरी, और जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है और उसे कोई उठा नहीं पाता है। और बताया, कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, और जो कुल में दाग जो लग जाए उससे कोई छुड़ा नहीं पाता है। आज महात्मा ने चंपादेव को बहुत समझाया, वो एक भी नहीं मानी। तो महात्मा ने सारी रात उसके साथ में रंगरेलियां मनाई और 4 बजे उठा दिया, कह दिया, जा, मेरा धर्म तो नष्ट हो ही चुका है, अब यूं ही रोजाना रात्रि के 12 बजे मुझसे मिलने के लिए आना है। बंधुओं, लड़की चली आई, लड़की वहां से चली आई। इधर में महेश चंद कहने लगे,